मित्रों, पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। बंधुओं, मैं आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की बात नहीं, बल्कि यह गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ताकि आपके भी मन का यह भ्रम दूर हो जाए और गलती से भी यह गलत विचार कहीं आपके भी मन में आ न जाए। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक कई राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और समझदारी की वजह से प्रभावित होकर उनसे मिलने स्वयं उनके पास आया करते थे। एक दिन दो युवक इन महात्मा जी की खोज करते करते इस जंगल में आ पहुंचे, जहां एक बड़े ही सुंदर स्थान पर महात्मा जी अपना गुरुकुल बनाकर रहा करते थे। वे दोनों ही व्यक्ति इन महात्मा जी को अपना गुरु स्वीकार कर उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि ये महात्मा जी अन्य कई युवकों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन वे किसी भी युवक को शिक्षा देने से पहले उनकी परीक्षा जरूर लिया करते थे। जब इन दोनों युवकों को महात्मा ने देखा तो वे उन्हें किसी अच्छे घराने से लगे, परंतु महात्मा जी ने उनसे भी कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। उन दोनों युवकों ने कहा, मुनिवर, आप जो भी शर्त रखेंगे वो शर्त हमें मंजूर है। तब महात्मा जी ने उन दोनों युवकों से कहा, मेरी कुटिया में दो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिसमें से तुम दोनों एक एक मूर्ति ले लो, लेकिन इन मूर्तियों को तुम जीवित इंसान ही मानो। और तुम्हें करना यह है कि जब तुम्हें कोई देख न रहा हो तब तुम्हें इन मूर्तियों की गर्दन मरोड़ देनी है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास चले आना। दोनों युवकों ने अपनी अपनी मूर्तियों को ध्यान से देखा और आपस में बात करने लगे कि इतनी आसान और सरल परीक्षा से गुरुजी हमें आखिर सिखाना क्या चाहते हैं। दोनों अपनी अपनी मूर्तियों को लेकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। एक युवक जंगल में थोड़ी दूर पर गया। उसे एक सुनसान जगह दिखी। उसने अपने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा और ये निश्चित करने के बाद कि उसे कोई देख नहीं रहा है, उसने अपने साथ लाई हुई मूर्ति की गर्दन मरोड़ दी। वह वापस गुरुजी के पास चला गया और वो जो दूसरा व्यक्ति था वो भी एक सुनसान जगह पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर हर तरफ को नजरें घुमाकर देखने के बाद जब वह मूर्ति की गर्दन मरोड़ने की सोचा, तब उसकी नज़र अचानक पेड़ के ऊपर बैठे एक पंछी पर पड़ी। क्योंकि ऐसा करते हुए वो पक्षी देख रहा था, इसलिए उसने मूर्ति की गर्दन नहीं मरोड़ी। युवक ने थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहां उस मूर्ति की गर्दन मरोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर भी उसकी नज़र झाड़ियों पर बैठी एक मक्खी पर पड़ गई और वहां पर भी वो यह काम पूरा न कर पाया। फिर कुछ देर बाद युवक ने सोचा और यह निर्णय लिया कि जमीन के अंदर सबसे सही जगह है, वहां पर हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। तब वो एक सुरंग के अंदर जाकर उस मूर्ति की गर्दन मरोड़ना चाहा। मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि मूर्ति की आंखें हमें देख रही हैं, इसलिए उसने मूर्ति की आंखें ढक दिया। फिर उसने सोचा कि वह खुद तो अपने आप को ऐसा करते हुए देख ही रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। अब वह निश्चिंत हो गया कि ना ही कोई अन्य प्राणी या मूर्ति या खुद ही उसको ऐसा करते हुए देख पा रहा है। वह जैसे ही मूर्ति की गर्दन पर हाथ रखकर मरोड़ने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज उसके अंतरात्मा की थी। युवक अब अच्छे से समझ गया था कि गुरुजी इस छोटी सी दिख रही परीक्षा में हमें क्या शिक्षा देना चाहते थे। युवक बिना ही उस मूर्ति की गर्दन मरोड़े ही गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे माफ़ करें, मैं आपका दिया हुआ यह कार्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता था तो मुझे कोई ना कोई देख रहा होता था। जब मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि बाहरी दुनिया में अब मुझे कोई देख नहीं रहा है, तब भी मेरी अंतरात्मा और वह परमात्मा मुझे देख रहा था, इसलिए मैं इस परीक्षा में असफल हो गया हूँ। महात्मा ने उस युवक को शाबाशी देते हुए कहा,
कि तुम इस कसौटी में असफल नहीं बल्कि पूरी तरह से सफल हुए हो। इस कसौटी में मैं तुम दोनों को सिर्फ यही सिखाना चाहता था कि हम जो भी कार्य करते हैं वो उस परमात्मा से कभी छुपा नहीं सकते हैं। इसलिए मित्रों, कोई भी कार्य हो परंतु उस परमात्मा को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा तो कण कण में वास करता है। सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए, वो मिलते हर जगह है।